तो अभी हम बात करने वाले हैं, अगर किसी भी जातक का थर्ड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में हो तो क्या रिजल्ट हो सकते हैं। थर्ड लॉर्ड अगर आपका सिक्स्थ हाउस में है तो अपने भाई बहनों, पड़ोस और रिश्तेदारों के साथ आपके कुछ डिस्प्यूट होते रहेंगे। और यहाँ अगर थर्ड लॉर्ड खुद ही सिक्स्थ हाउस का भी लॉर्ड है तो ऐसा नहीं होगा। थर्ड लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में आना ये दिखाता है कि जातक अपने डेली के रूटीन को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है वो सहन कर सकता है। तो तीसरे का स्वामी छठे में होना ये भी दिखाता है कि जातक का अगर कोई बिजनेस हो तो बिजनेस में वो काफ़ी अच्छे से अपने बिजनेस को हैंडल कर सकता है, हालांकि उसके लिए पार्टनरशिप करना उतना अच्छा नहीं रहेगा। थर्ड लॉर्ड सिक्स्थ में आने से आपको कुछ फॉरेन से लाभ दे सकता है। आपकी अक्सर कोई फॉरेन टूर हो सकती है या फॉरेन में सेटलमेंट भी हो सकता है। उसके लिए आपका फोर्थ और ट्वेल्थ हाउस का कनेक्शन आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा थर्ड लॉर्ड का सिक्स्थ में आना ये भी दिखाता है, अगर यहाँ थर्ड का लॉर्ड आके डेबिलिटेड हो जाता है तो फिर आपको ये उतना अच्छा लाभ नहीं देगा। अदरवाइज फिर भी यहाँ स्थिति ठीक है, क्योंकि थर्ड हाउस का जो प्रभाव वो मेलेफिक है, और अगर इस भाव का स्वामी भी अगर खुद ऐसा ही ग्रह जो मेलेफिक ग्रह अगर है तो आपको अच्छा परिणाम देगा। लेकिन थर्ड का लॉर्ड अगर शुभ ग्रह है और वो आके सिक्स्थ में बैठ जाता है तो वो और जिस भाव को भी ऑन करता है, जिस भाव का भी वो स्वामी है, उस भाव के लिए या उस भाव की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष आप लोगों को करना पड़ेगा, या आप उस भाव से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ों को गंवा भी सकते हैं। आप उनको लॉस भी कर सकते हैं अपने किसी गलती की वजह से, अपने किसी काम की वजह से, और इसी तरह से आप उस भाव से रिलेटेड कार्यों में कुछ विवादों में फंस सकते हैं। थर्ड लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में आना यह दिखाता है कि जातक अपने जीवन के संघर्षों को दूर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, वो काफ़ी स्ट्रगल करना जानता है और वो स्ट्रगल को बहुत अच्छे से फेस कर सकता है। ये जातक बहुत ही अच्छे कंपटीटर हो सकते हैं किसी भी मामले में। इसके अलावा ये फास्ट डिसीजन लेने में और काफ़ी तेज़ी से किसी भी काम को पूरा करने में ज़्यादा माहिर हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। कभी कभी आपको ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ दिखाएगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा सिक्स्थ लॉर्ड कौन है। अगर सिक्स्थ लॉर्ड काफ़ी अच्छी स्थिति में है तो फिर आपको उतनी परेशानी यहाँ थर्ड लॉर्ड सिक्स्थ में आने के बाद नहीं देगा, क्योंकि थर्ड लॉर्ड तो जब सिक्स्थ में आ रहा है, खुद ही थर्ड हाउस है वो मेलेफिक प्रभाव वाला है, तो ऐसे में यहाँ इतनी परेशानी नहीं आने वाली। बाकी डिपेंड करता है आपके खुद के चार्ट पर, आपके चार्ट में कौन थर्ड लॉर्ड है, कौन सिक्स्थ लॉर्ड है, सिक्स्थ हाउस किसका है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर, अगर थर्ड लॉर्ड सिक्स्थ में आता है तो आपके अपने मामा जी की फैमिली के साथ कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं, यानी मामा जी के साथ कुछ डिस्प्यूट होना या उनके साथ आपकी कभी नहीं बनना, उनकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स आना फाइनेंशियली। तो थर्ड हाउस लॉर्ड जब सिक्स्थ में आता है तो ऐसे जातक अपनी जो स्किल्स हैं, अपने जो भी उनके पास नेचुरल जो स्किल्स हैं, उनका कभी कभी वो बहुत अच्छे से यूज़ भी नहीं कर पाते। अगर यहाँ थर्ड लॉर्ड आके डेबिलिटेड हो रहा है और भी उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव पड़ रहा है तो फिर यहाँ काफ़ी परेशानी हो सकती है आपको अपने जो स्किल आपको मिली हैं प्रकृति के द्वारा उनको यूज़ करने में। अब लेकिन यहाँ थर्ड लॉर्ड अगर काफ़ी अच्छी स्थिति में आके बैठा है सिक्स्थ हाउस में तो फिर आप थोड़े बहुत संघर्षों के बाद अपनी स्किल्स का बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। थर्ड लॉर्ड का सिक्स्थ में आना ये दिखाता है कि सिक्स्थ हाउस से जुड़े कार्यों, स्पेशली आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ से आपके कुछ दूरी हो सकती है, वहाँ से आप कुछ दूर रहते होंगे, तो इस वजह से आपको यहाँ कुछ यात्राएं करने का मौका अवश्य मिलेगा और लगातार मिलता ही रहेगा। अगर ऐसे जातक कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पर्पज की वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल हो सकते हैं, इवन उनके फॉरेन ट्रैवल भी हो सकते हैं। तो ऐसे जातक जिनका भी थर्ड लॉर्ड सिक्स्थ में आ रहा है, थर्ड लॉर्ड सिक्स्थ में आने से आपको अगर ये मेलेफिक प्लैनेट है तो काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। लेकिन आपको सिक्स्थ हाउस किसका है और सिक्स्थ हाउस यहाँ पे जो दृष्टि है सिक्स्थ हाउस पे वो किसकी है ये देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है। अब आपके सभी अलग अलग लग्नों के हिसाब से यहाँ परिणाम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम ये मानते हैं अगर सिक्स्थ हाउस में जो भी ग्रह बैठ रहा है वो एक मेलेफिक ग्रह है और ऑलरेडी अगर आपके मेलेफिक ग्रह कोई सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है तो परिणाम काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं परिणाम अगर अच्छे होंगे तो आप बहुत जल्दी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे, बल्कि आप में वो ताकत आ जाएगी, आप में वो क्षमता आ जाएगी जिसकी वजह से आप अपने संघर्षों को, अपने जीवन के कुछ जो टारगेट हैं उनको बहुत अच्छे से हासिल कर लेंगे संघर्षों को दूर करते हुए।
तो थर्ड लॉर्ड सिक्स्थ में बैठना कुछ मामलों में बहुत अच्छा और कुछ मामलों में बहुत खराब परिणाम भी दे सकता है। इसके अलावा आपका अपने छोटे भाई बहनों पड़ोसियों से अक्सर विवाद किसी ना किसी प्रॉपर्टी की बात को लेके, या थर्ड लॉर्ड जिस और भाव का स्वामी है उस भाव से संबंधित काफ़ी सारे डिस्प्यूट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार से विचार करना चाहिए जब भी थर्ड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आकर बैठ जाता है।